समुद्र की लहरों से संगीत सुनाता भारत के पश्चिमी तट पर विराजमान है सोमनाथ, भगवान शिव का वह पावन धाम जहां इतिहास, आस्था और चमत्कार एक साथ गुत्थे हैं। चलिए इस पवित्र स्थल की यात्रा पर निकलते हैं। कहानी शुरू होती है त्रेता युग से, जब चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया, पर प्रेम में अंधा चंद्रमा सिर्फ रोहिणी को ही स्नेह देने लगा। क्रोधित दक्ष ने श्राप दिया, जाओ तुम्हारा तेज दिन प्रतिदिन क्षीण होगा। श्राप से व्याकुल चंद्र ने प्रभास क्षेत्र में शिव की तपस्या शुरू की। घनघोर तप के बाद भोलेनाथ प्रकट हुए और कहा, तथास्तु, पक्ष के 15 दिन तुम क्षीण हो गए। फिर 15 दिन पूर्व यहीं से चंद्रमा का घटना बढ़ना शुरू हुआ और इसी स्थान पर प्रकट हुआ स्वयंभू सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। समय के पन्ने पलटते हैं तो देखते हैं कि यह मंदिर सिर्फ आस्था नहीं, भारत की संघर्ष गाथा का प्रतीक है। महमूद गजनवी से लेकर अलाउद्दीन खिलजी तक इस मंदिर ने 17 बार विध्वंस झेला और हर बार फिर से खड़ा हुआ। कहते हैं जब गजनवी मंदिर लूट कर लौट रहा था तो समुद्र ने उसके सैनिकों को निगल लिया था। आज जब आप मंदिर के सामने खड़े होते हैं तो सुनसान समुद्र तट पर 155 फीट ऊंचा शिखर मन को झंकृत कर देता है। बाणस्तंभ पर लिखा है, इस स्थान से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में कोई भूभाग नहीं। मंदिर के गर्भगृह में जब आप खड़े होते हैं तो समुद्र की लहरों की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है, मानो स्वयं समुद्र देव शिव का जलाभिषेक कर रहे हो। शाम के समय जब आरती होती है तो सैकड़ों दीपकों की दर्शन रोशनी में नहाया मंदिर परिसर एक अलौकिक दृश्य प्रस्तुत करता है। स्कंद पुराण कहता है, यहाँ मात्र एक बार दर्शन से 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। सोमनाथ हमें सिखाता है कि अंधकार पर प्रकाश की जीत और विध्वंस पर पुनर्निर्माण की अमर कहानी। जब आप यहाँ से लौटते हैं तो मन में एक ही भावना गूंजती रह जाती है, हर हर महादेव, जय सोमनाथ। ऐसे ही और धार्मिक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें आचार्य गणेश भक्ति को।